जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, केआरपी, एसआरपी, बिहार के संविदा कर्मी, चाहे बिहार के जो भी नगर निगम में हो, पटना नगर निगम में हो, दरभंगा नगर निगम में हो, भागलपुर नगर निगम में हो, सहरसा नगर निगम में हो, यानी जो भी नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, दैनिक मजदूर और बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग में जो भी छटनीग्रस्त एएनएम बहनें हैं और जो भी कर्मचारी हैं, सभी भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए बेहतर से बेहतर खबरें लेकर के आया हूँ। जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बन करके जो फंस गए हैं, उसके लिए मैं सदन की कार्रवाई 2 मिनट का क्लिप दिखाऊंगा। उस क्लिप सुन करके आप विशिष्ट शिक्षक जो राजकर्मी बन गए हैं, वो उसका मंतव्य और मंशा समझ लेंगे। सरकार का कहीं भी मंशा सही नहीं है। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले तालीमी मरकज़ की बात बता रहा हूँ। सरकार तालीमी मरकज़ पर विचार कर रही है, ये खुशखबरी है। और ये भी खुशखबरी है कि हाईकोर्ट ने साफ अंतिम में निर्देश दिया है कि किसी को हटाया नहीं जाए जब तक इन लोगों को भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 और 16 के हिसाब से जो छट गए हैं अपर कास्ट, उनको भी और जो हैं सभी को सरकार कार्रवाई करके और सब कुछ समायोजन करे। दोस्तों, मैं कुछ हाईकोर्ट का जजमेंट तालीमी मरकज़ के संबंध में मैं सुना रहा हूं और आप बड़ा मेहरबानी आप ध्यान आकृष्ट करके सुनेंगे। दोस्तों, लिखा हुआ है कि यदि कोई नियुक्ति केवल रोजगार कार्यालय के नाम से आमंत्रित या नोटिस बोर्ड पर नोट लगाकर अगर वैकेंसी में बहाल की जाती है, जिस तरह से हर जिला में नियोजनालय कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर उसमें नोटिस बोर्ड पर या किसी कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर वैकेंसी निकाल करके बहाली की जाती है, तो अनुच्छेद 14 और 16 के आदेशों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह उन उम्मीदवारों को वंचित करता है जो पद के लिए योग्य है। मतलब इसके कहने का मंशा ये है, ये भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 और 16 साफ कहता है कि अखबार, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में प्रकाशित हो। समाचार पत्र में प्रकाशित होने से सभी लोग की जानकारी में हो जाता है और वो अप्लाई कर सकता है। जो लोग समाचार पत्र में निकलता है, अप्लाई कर लिया, नहीं अप्लाई किया, दूसरी बात है, लेकिन अगर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निकलता है, वह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत वह बहाली, अपॉइंटमेंट अवैध हो जाएगा। दोस्तों, इन प्रावधानों का उल्लंघन करके नियोजित व्यक्तियों वेतन सहित किसी भी राहत का हकदार नहीं है। एक वैध और कानूनी नियुक्ति के लिए उक्त संवैधानिक आवश्यकता का अनिवार्य अनुपालन पूरा किया जाना है। अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड की आवश्यकता की प्रत्येक ऐसी नियुक्ति एक बहुत विज्ञापन द्वारा की जाए, यानी योग्यता के आधार पर बहाल हो सके। दोस्तों, ये 8वां दिन था जजमेंट पढ़े हुए। कल इंशाअल्लाह 9वां दिन मैं पढ़ूंगा। इसी संबंध को लेकर के पश्चिमी चंपारण में जो तालीमी मरकज़ है, वह एक बैठक किए थे। वह पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया प्रखंड में बीआरसी में सामान्य तालीमी मरकज़ की बैठक हसमुल्लाह भाई के अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से हाईकोर्ट पटना के आदेश के खिलाफ पटना में चलकर धरना एवं प्रदर्शन होगा। आप देख सकते हैं। तो नियोजित शिक्षकों के बारे में जो बिहार विधानमंडल में जो परिचर्चाएं हुई हैं माननीय एमएलसी और माननीय मंत्री के बीच, आप 2 मिनट का क्लिप देखिए। अच्छा पास जो कर जाएंगे शिक्षक, वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे, तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे
और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है, तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी PR1, बीपीएससी PR2, बीपीएससी TR3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। देखा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय MLC महोदय और माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार साहब क्या उत्तर देते हैं, आप उत्तर देख सकते हैं। साफ कहा गया है कि 7वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा और ये भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो 2018 में साफ जजमेंट दे दिया गया था। हाँ, इसीलिए नियोजित शिक्षकों को तो मिलेगा लाभ, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन करके गए हैं उसको 7वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। और अच्छा सोचना, अच्छा समझना आपका काम है। आप रिमाइंड करके जो विधान मंडल में जो परिचर्चा हुआ है, माननीय मंत्री जी जवाब दिए हैं, आप वह जवाब को गौर कीजिएगा और आप ध्यानपूर्वक आप उसको एक एक शब्द सोचिएगा। इसीलिए साफ स्पष्ट होता है कि विशिष्ट शिक्षक कहीं न कहीं फंस गए हैं। खैर, वो आप लोग खुद समझदार हैं, दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। इसलिए दोस्तों, अब रही SRP KRP, सरकार से मेरा गुजारिश है कि आप KRP को 1 महीना ड्यूटी लेते हैं,
500 रुपया के रोज के हिसाब से मात्र सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का रोज देते हैं, 10,000 महीना। ये घोर अन्याय है, भारतीय संविधान का घोर उल्लंघन है। किसी गरीब कर्मचारी को शोषित करना, पीड़ित करना है। चूँकि आपका कानून 14 और 16 इतना सख्त है कि अच्छे के नौकरी का जड़ हिला देता है, लेकिन वही हाई कोर्ट जो जजमेंट दे देता है कि नियोजित शिक्षकों एरियर दिया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए, ये सब आप एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं। लग रहा है कि कर्मचारियों को, जबकि कर्मचारी आपका एक सिपह सालार है, आपका भक्त है और आपका सपोर्टर है, आपका दिन रात मिल करके ये लोग कार्य करते हैं, लेकिन पता नहीं। सरकार से मेरा एक राइन फैमिली चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि महोदय, ओल्ड पेंशन स्कीम का दोस्तों आप घबराएं नहीं, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए और तमाम संविदा कर्मी को हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में निश्चित रूप से समायोजन हो। परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी 11-12 साल हुआ अब पैनल बने हुए, लेकिन सरकार पता नहीं, सिर्फ बोलती है लेकिन करती नहीं है। रसोईया बहने को जो स्कूल में खाना बनाती है उसको 1650 रुपया महीना देता है, कहाँ का इंसाफ है? ये घोर जुल्म है। SRP जिला में एक पोस्ट होता है जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अधीन है और उसको मात्र 1200 रुपया महीना दे रहे हैं। ये कहाँ का? जबकि ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये लोग सेलेक्ट हुआ था, वहाँ भी कम वेतन मिला, वहाँ भी हर प्रमाण पत्र है, और यहाँ आया है तो 1200 रुपया महीना दे रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? ये कचहरी सचिव को सिर्फ 6000 महीना देते हैं, कहाँ का इंसाफ है? नगर निगम में सुपरवाइजर को भी बहुत कम वेतन देता है, कहाँ का इंसाफ है? माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश है, निवेदन है कि राइन फैमिली चैनल गुजारिश करता है कि जितने भी परिचारी हो, विशिष्ट परिचारी हो, इसको समायोजन कीजिए और संविदा कर्मी को समायोजन कीजिए, और तालीमी मरकज शिक्षा सेवक आप ही का बहाल किया हुआ पत्रांक दिनांक आप उसको फिर से फ्रेश करके बहाल कीजिए, बल्कि इसको स्कूल में समायोजन कर दीजिए। चूँकि इसके पास अनुभव हो गया है, 10-15 साल से कार्यरत काम कर चुके हैं, इसीलिए आपका भी कर्तव्य बनता है इन लोगों को अवश्य रूप से समायोजन कीजिए। और साथ ही साथ जो NGO के द्वारा बहाल किए हैं, ये तो घोर जुल्म कर रहे हैं बिहार वासियों के साथ, ये घोर जुल्म कर रहे हैं, गरीबों के साथ घोर जुल्म कर रहे हैं। आप NGO दूसरे माने संस्था को दे दिए बहाल करने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। राइन फैमिली चैनल एकदम विरोध करता है, बल्कि NGO से जो बहाल है सभी को एक नगर निगम के द्वारा एक काउंटर खोल करके आयुक्त महोदय के कार्यालय से काउंटर खोल के सभी दैनिक मजदूर को समायोजन कीजिए। दोस्तों अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।